गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वर्क गाइड। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी आपका जो नेशनल सोशल वर्क वीक चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त से 21 अगस्त तक 2022 तक। तो यहाँ पे ये थर्ड नेशनल सोशल वर्क वीक मनाया जा रहा है इंडिया में, और ये 2020 से शुरू हुआ था। और इसको लेके ही बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी सोशल वर्क का एजुकेशन दिया जाता है, वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं टाइम टू टाइम। अगर इसका आपको डिटेल चाहिए तो आप नेप्सरी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और दूसरी बात, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर संडे को कोशिश करती हूँ, हर संडे को, बट अल्टरनेट हो जाता है। तो इस बार इस संडे को यानी कि 21 अगस्त को मैं लाइव आऊँगी 1 बजे। अगर आपके पास कोई भी तरह का कोई डाउट हो जो कि सोशल वर्क से जुड़ा हो, तो यू कैन कनेक्ट ओवर मी एंड यू कैन आस्क योर डाउट थ्रू द गूगल मीट। आई विल डिस्क्राइब, I will give and provide the link of that in description box as well as on my telegram channel also. So you can connect over me through the google meet on live session on sunday 21st august at 1 p.m and ask your doubt related with the social work. तो चलिए अब बिना किसी देर के आज जिस एडवर्टीजमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे उसको देखेंगे। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है सोशल वर्क वालों के लिए, और ये गवर्नमेंट जॉब है और काफ़ी अच्छा जॉब है, और इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो चलिए बिना किसी देर के एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। क्या आपको पता है 1982 यानी कि 1982 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था, और इसके तहत ही कई सारी जगह पे वैकेंसी ओपन होता है टाइम टू टाइम। तो आज हम इस वैकेंसी में देखेंगे कि कौन सा पोस्ट है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं अंडर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982। और ये जो प्रोग्राम है वो अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के अंडर यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। So this is the detailed advertisement guidelines and the selection process for recruitment for contractual position under the National Mental Health Program 1982 अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है ये रिलीज हुआ था 11 अगस्त 2022 को। और यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में दिया गया है दैट इट इज़ टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल अफोर्डेबल एंड द क्वालिटी हेल्थ केयर विच इज़ अकाउंटेबल एट द सेम थ्री रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ एज वेल एज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस। तो एनएचएम जो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक आपको इक्विटेबल अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सबको प्रोवाइड किया जा सके, और साथ ही जो आपका स्पेशली चाइल्ड एंड मैटरनल डेथ है उसमें कमी, ताकि उसमें कमी हो, जो एमएमआर और आईएमआर है उसके जो रेशियो है उसमें कमी आए। और साथ ही इसका एक और मोटिव है कि पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, जेंडर और डेमोग्राफिक बैलेंस कैसे बनाया जाए। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब अगले हम लोग 5 साल में चाइना को भी पीछे करने वाले हैं, और अभी भी 140 करोड़ यहाँ का पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन, और जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है इंडिया। सो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और एवरेज जो आपको रिप्रोडक्टिव रेट है वो एबव 4 है, 3 पॉइंट समथिंग है, जो कि कम से कम 2.1 पे आ जाएगा तो जाके हमारा पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा। सो यहाँ पे जेंडर और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी काफ़ी है। तो इस सब को टारगेट करके एनएचएम प्रोग्राम चलाई जाती है, और यहीं पे वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर। टोटल यहाँ पे प्रोग्राम का जो नेम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन है अंडर द एनएचएम प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन इन यूपी। और यहाँ पे 3 तरह का पोजीशन है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर और साइकेट्रिक नर्स। तो यहाँ पे तीनों वैकेंसी जो है उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑल दोज पोजीशन, बट here one position which is in serial number 2 that is psychiatric social work which can be applied by the social worker। तो यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्क का एक ऐसा पोस्ट है जिसको कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 33 है, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 13, यूआर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए 3, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। साथ ही पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन रहता है उसके लिए भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। और टोटल जो सैलरी होगा, जो आप
पर मंथ गेन करेंगे वो होगा 50,000 पर मंथ। सो यहाँ पे एज ए साइकेट्रिक सोशल वर्क 33 पोजीशन है अंडर NHM प्रोग्राम, और यहाँ पे 50,000 सैलरी है। तो जो लोग भी कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी अपलोड करना है, जो कि बना हो कम से कम 1 अप्रैल 2022 से पहले का बना होना चाहिए। उसके बाद का अगर बना है, उसके पहले का अगर बना है तो वो वैलिड नहीं होगा, उसके बाद का बना होना चाहिए। साथ ही OBC कैंडिडेट को क्रीमी लेयर जो होगा वो आपको इंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी होगा। सो यहाँ पे कई सारे चीज़ हैं। एडवर्टीजमेंट में एनेक्सर 2 में आपको डिटेल में दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसी खाली है, किस किस पोजीशन के लिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का यहाँ पे एक चार्ट नीचे बना हुआ है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। एक्टिविटी और टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है कि कब आपका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा या फिर क्लोज होगा। उसका अभी डेट जो है ना अभी बहुत ज़्यादा क्लियर यहाँ पे नहीं बताया गया है, जो कि तुरंत ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, इसके वेबसाइट को फॉलो करना है। चूंकि एडवर्टाइजमेंट 11 अगस्त का है तो हो सकता है इसके वेबसाइट पे निकल भी गया हो डेट, बट आपको वो चेक करना होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल एडवर्टीजमेंट बिफोर अप्लाइंग द ऑनलाइन अप्लीकेशन। मैं भी आपको टाइम टू टाइम यही बोलती हूँ कि मेरा पूरा कोशिश होता है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेटिव एंड जेन्यून इंफॉर्मेशन फॉर यू, बट फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप खुद से वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए एडवर्टीजमेंट को, चीज़ों को समझिए। एलिजिबिलिटी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कीजिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा फेक वेबसाइट होता है, गवर्नमेंट वो देखने में एकदम लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट है, बहुत सारा फेक होता है, क्राइम होता है, साइबर क्राइम के आप शिकार हो सकते हैं। तो मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि टाइम टू टाइम मैं तो कोशिश करती हूँ कि ओरिजिनल आपको एडवर्टाइजमेंट आपको लेके बताऊँ, इन्फॉर्मेशन एकदम जेन्युइन बताती हूँ। लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा भटक जाएँ, कोई अलग वेबसाइट पे चले जाएँ, तो बहुत केयरफुल रहिए जब भी आप ऑनलाइन चीज़ों को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारा डेटा चोरी हो जाता है, बहुत सारे आपका बैंक अकाउंट से या OTP वगैरह मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, सब पैसे गायब हो जाते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होता है वाइल यू आर यूजिंग इंटरनेट। सो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, और यहाँ पे भी यही दिया गया है कि आप अप्लाई करने से पहले आप खुद से एडवर्टीजमेंट को चेक कीजिए, देन आप अप्लाई कीजिए। और नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, आपको लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, उससे पहले खुद को रजिस्टर्ड करना है और अप्लाई करना है। सो यहाँ पे कई सारे चीज़ दिए गए हैं, आप चाहे तो इसे 1 by 1 चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि अगर आपने कोविड के टाइम कोविड मैनेजमेंट में किसी भी तरह का आउटसोर्सिंग टेम्प्रोरी हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी तरह के पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में कोविड के टाइम कोविड मैनेजमेंट के टाइम आप मेडिकल हेल्थ या मेडिकल एजुकेशन के रूप में अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया है अंडर द एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, और आप मिनिमम एलिजिबिलिटी को भी आप फिलफिल करते हैं, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ा सा आपको ओवरऑल क्राइटेरिया में दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने इस तरह के 6 कामों में 6 मंथ से ज़्यादा का अगर आपने एक्टिविटी में इंगेज रहे हैं तो आपको उसके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा तक काम किए हैं तो 10 मार्क्स, और 15 मार्क्स अगर आप कंप्लीट किए हैं 1.5 साल, यानी कि 1 year and half month 1.5 year या फिर 1 year and 6 month अगर आपने इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलता है, अदर देन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा सिलेक्शन प्रोसेस का वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे जनरल और UR EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 33% मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 100, 30% मार्क्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर्स एंड ST SC PWD के लिए यहाँ पे 24 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि आपको इस तरह का अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन। चलिए अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले और किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसको भी हम देन आफ्टर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वैकेंसी क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए है। उसके लिए यहाँ पे कई सारे अलग अलग क्राइटेरिया है, जुड़ा हुआ है सोशल वर्क से, बट यहाँ पे सोशल वर्क डायरेक्ट नहीं है। तो अगर आप इसको चेक कर लीजिए, हो सकता है आप किसी को जानते हो जो सेम क्वालिफिकेशन रखता हो,
तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही मांगा गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसेंशियल क्राइटेरिया में नहीं है। हम बात करते हैं सोशल वर्क की, तो यहाँ पे सोशल वर्क में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए साइकेट्रिक सोशल वर्क का पोजीशन ओपन है और इसके लिए एज लिमिट है 18 to 45 ईयर्स। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सोशल वर्क and a Master of Philosophy in Psychiatric Social Work obtained after completion of full-time course of 2 years which include supervised clinical training from any university recognized by the University Grant Commission established under the University Grant Commission Act 1956 or such recognized qualification as may be prescribed। यानी कि ऐसे जो भी कैंडिडेट जो कि MSW किए हों और उन्होंने मास्टर ऑफ फिलोसफी भी MPhil भी किया हो इन साइकेट्रिक सोशल वर्क, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की इसेंशियल एक्सपीरियंस नील मांगा गया, यानी कि फ्रेशर्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है जो कि MSW और MPhil किया हो साइकेट्रिक सोशल वर्क में। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, उसके बारे में दिया गया है कि आप सारी चीज़ जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन के साथ जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने हैं। उस सब के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया गया है। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि किस तरह से 1:3 के रेशियो में आपको वैकेंसी के लिए अगेंस्ट आपको वेट लिस्ट दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। या फिर कोई भी तरह का क्रिटिक्स हो, कुछ बुराई लग रहा है या कोई सजेशन हो या फिर कोई अप्रिसिएशन हो, ऑल आर वेलकम, मेरे लिए सब वेलकम है। आप किसी भी तरह का कमेंट आप मुझे बता सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, कहाँ कोई कमी है, यू कैन सजेस्ट, ताकि मैं उन चीज़ों को ठीक कर सकूँ। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर सोशल और फ्रेटर्निटी कि यहाँ आपको कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, जो इसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको जब भी ऑनलाइन अप्लाई करने जाए उससे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर रखने हैं और फोटोग्राफ्स कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वो सब का डिटेल आपको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है नीचे। सो आप देख सकते हैं जो अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल, लाइक जैसे 3 इयर्स फॉर OBC, 5 ईयर फॉर ST/SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर फॉर जनरल, 13 ईयर फॉर OBC एंड 15 ईयर फॉर ST/SC। और अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नील है, आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, तो वहाँ वो ये दिया गया कि वेबसाइट पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लीजिए और जो भी डिटेल्स आप इसमें डालते हैं, लाइक अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपको मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मैट्रिकुलेशन में, वो सब को डालते वक्त बहुत ही आपको अवेयर रहना है और सही इन्फॉर्मेशन डालना है ताकि किसी तरह का कोई ग्लिच नहीं हो और आप परेशान नहीं हो। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत ही कॉन्शियस होके और अवेयर होके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए फॉर्म। सो यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि आपको क्या करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट लाइक मार्कशीट इन हाई स्कूल जो कि एज प्रूफ होगा आपको, इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री, प्रोग्राम रिलीवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फैकल्टी काउंसिल, अच्छा या फिर किसी भी तरह का आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे आधार कार्ड जो आपको एक्सपीरियंस बताता हो, एजुकेशन बताता हो स्पेशली, और आपको आइडेंटिटी बताता हो, तीनों चीज़ से जुड़ा हुआ कई सारी चीज़ें आपको अपलोड्स करने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 1 डालना है और 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको सैलरी प्रूफ के रूप में यहाँ पे देना है। साथ ही यहाँ पे अलग से डिटेल में आपको दिया गया है कि कैसा फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, जैसे कि जो फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, कितने पिक्सल का होना चाहिए, कितने KB का होना चाहिए, वो सब डिटेल में यहाँ दिया गया है, आप उसे भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि इन केस ऑफ एनी क्वेरी कैंडिडेट में कॉल NHM UP हेल्पलाइन 104। यहाँ पे हालांकि दिया गया है एक हेल्पलाइन नंबर, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि कितना आप इससे हेल्पफुल हो पाएंगे, बट अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। आई होप वो रिस्पॉन्स करेंगे बेहतर ढंग से ही और आपको जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ द advertisement which is undersigned by the mission director NHM Uttar Pradesh।
सो आज हमने डिस्कस किया एक बम्पर वैकेंसी जो कि आया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अंडर एनएचएम उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पोजीशन ओपन था फॉर साइकेट्रिक सोशल वर्क, जो कि सोशल वर्क के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एमएसडब्ल्यू के साथ एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क किया हो, फ्रेशर हो, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 33 वैकेंसी है और सैलरी होगा 50,000 पर मंथ। और इसी एडवर्टीजमेंट में लास्ट में आपको एनेक्सर 1 में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक परफॉर्मा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप बनवाएं। और दूसरा कि एनेक्सर 2 में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पोस्ट वैकेंट है वो डिटेल में दिया गया है। जैसे कि हम बात करें सोशल वर्क की, यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्क की, तो यहाँ पे आगरा के लिए एक वैकेंसी है, अंबेडकर नगर के लिए एक, अमेठी के लिए एक, अमोड़ा के लिए भी एक, औरैया के लिए एक, और आजमगढ़ के लिए भी एक। इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, बागपत के लिए भी एक दिया गया है, और बलिया के लिए एक, बलरामपुर के लिए भी एक, बांडा के लिए एक, फिर से बिजनौर के लिए एक, और फिर बुलंदशहर के लिए भी एक वैकेंसी है, और इटाह के लिए एक, और अयोध्या के लिए एक, फारुखाबाद के लिए एक, फतेहपुर के लिए भी एक, और फिर से गाज़ियाबाद के लिए एक, और हापुड़ के लिए भी एक वैकेंसी है, झांसी के लिए एक, और कन्नौज के लिए एक, और कानपुर देहात के लिए एक वैकेंसी है, कासगंज के लिए एक, और कौशाम्बी के लिए भी एक वैकेंसी है, कुशीनगर के लिए भी एक है, ललितपुर के लिए एक, और महाराजगंज के लिए एक, और मैनपुरी के लिए भी एक, और मऊ के लिए भी एक, और रामपुर के लिए एक, संबलपुर के लिए भी एक, शामली के लिए एक, सरवस्ती के लिए भी एक, सिद्धार्थनगर के लिए भी एक वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 33 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 33 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 33 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक वैकेंसी यहाँ पे ओपन हुआ है फॉर द साइकेट्रिक सोशल वर्क, जिसमें आपको एनएचएम के अंदर ये वैकेंसी आई है, और इसके लिए सैलरी भी अच्छी खासी है, और टोटल पोजीशन 33 है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आपको इसके लिए क्या करना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होना ज़रूरी है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, बस क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस अगर आप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी है 50,000 पर मंथ। तो आप सभी जो भी इसके लिए अप्लाई करें उसको ऑल दी बेस्ट। लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए संडे को। थैंक यू।